सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रामनगर कोतवाली पुलिस ने दबोचा 20,000 का इनामी बदमाश। पटवारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से ग्रामीणों के कार्य बाधित। बाहरी राज्यों में ऑनलाइन ठगों को दबोचने के लिए कुमाऊं से 2 टीमें रवाना। दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते हुई जमकर मारपीट। सिंचाई विभाग में जनता कार्यों से खुश होकर विभाग को दे रही आभार पत्र। बेतरतीब खड़े वाहनों के लिए पार्किंग निर्धारित कर दिलाई जाम की समस्या से निजात। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर आज रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राधा स्वामी सत्संग स्थल में पहुंचकर युवाओं द्वारा आयोजित नकल विरोधी कानून और हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान युवाओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बीच में आए हैं जिनका आभार व्यक्त करने के लिए आप आए हैं। एक बार कार्यक्रम का संचालन करने कानून के लागू हो जाने से हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन उनको प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना है। अब उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शंका विहीन होकर सबको अपने कैरियर की और अपनी पढ़ाई की और अपनी तैयारियों में लगना चाहिए। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सभी छात्र छात्राएँ, हमारे भाई बहन बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस कानून के लागू होने सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं सब बच्चों रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण करने के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को दबोचकर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि रामनगर के ग्राम टांडा मल्लू निवासी दानिश के खिलाफ 1 वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी का अपहरण करने का मामला कोतवाली में दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर रामनगर रोडवेज बस स्टेशन से गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण की गई नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद कर पुलिस टीम ने सफलता हासिल की है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। एक थाना रामनगर से एक व्यक्ति जो अभियुक्त है हमारा 20,000 का इनामी बदमाश था, पिछले विगत 4 माह से फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध थाना आजा पर 36366 में अभियोग पंजीकृत था। इसमें एक पीड़िता जो ये अपहरण करके ले गया था उसको भी हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त के 20,000 रुपये का इनाम था। इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। खटीमा पुरानी तहसील स्थित पटवारी कार्यालयों में दूर दराज क्षेत्रों से ग्रामीण अपने विभिन्न कार्यों हेतु आते हैं। वहीं पटवारी की गैर मौजूदगी में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस समस्या का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही पटवारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वह अपने कार्यालय के बाहर नाम और जिन ग्राम सभाओं में वह कार्यरत है उन ग्राम सभाओं के नाम की प्लेट लगाएं। इससे ग्रामीणों को काफी सुविधा होगी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। वृद्धावस्था की पेंशन हमारी रुक गई है, वो रिन्यू कराने के लिए आए थे। पटवारी हमारे कोई कभी मिलते ही नहीं है। नेम प्लेट लगनी चाहिए, ओनली ऑफिस टू नेम प्लेट। हाँ, नेम प्लेट होनी चाहिए ऑफिस में। कहाँ पर हम तो बहुत जगह बैठ गए, 6 महीने से हमारी वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही। एक कथा सफेद बिल्डिंग में, एक कथा पीली बिल्डिंग में। मैंने कहा पीली में दरवाजे बंद है, कहीं चले गए होंगे। अब तुम सचेतन करो, दरवाजे बंद है तो कहो क्यों दरवाजे बंद है। ऑफिस कार्यालय में दरवाजे बंद क्यों है। पटवारी और कानून की जो ऑफिस हैं और उनके जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हैं वो अभी नए बन रहे हैं। उसके लिए अभी टेंडर भी हो चुके हैं और निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन क्योंकि वो अभी पुरानी तहसील में इनके जो पुराने ऑफिस में रह रहे हैं उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं, फिर भी हम उनको निर्देशित करते हैं कि चिट वगैरह लगा दें कौन सा पटवारी कौन सा कानून हो किस चीज़ का, ताकि लोगों को इससे परेशानी का सामना न करें। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। कुमाऊं में साइबर क्राइम के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ठगी, क्लोन ATM, हैकिंग और फर्जी स्कीम के जरिए ठगी करने वालों की फेरी हस्त काफी लंबी है।
अब साइबर ठगों की खैर नहीं है, क्योंकि बाहरी राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे ठगों को दबोचने के लिए कुमाऊं से 2 पुलिस टीमें रवाना हुई हैं। इसमें 15-15 सदस्य हैं, जो 7 राज्यों में दबिश देकर 241 मामलों के 360 आरोपियों को दबोचने का कार्य करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये पिछले कुछ समय से हमने जैसे 2022 के वो पूरे जो क्राइम हुए हैं कुमाऊं रीजन में, तो उसका आकलन किया तो इससे देखने को आया कि 50% से ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं वो आईटी एक्ट के हो रहे हैं, आईपीसी में कुल। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती अभी जो पुलिस के सामने है वो साइबर के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो साइबर ठग है ये भारत के अलग अलग कोनों में बैठे होते हैं, इनकी आइडेंटिटी खोजना, केस को वर्कआउट करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इनका बड़ा सिंडिकेट कार्टेल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। कई नाम के फर्जी अकाउंट्स होते हैं, सिम कार्ड्स होते हैं, तो इस तरह से ये बैंक अकाउंट्स तो बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रैक करना। खासकर जैसे ये जामताड़ा, मेवात ऐसे जो बने हैं इनके सेंटर्स, तो वहाँ पर हमने जो है केसेस पहले इनको सबसे पहले तो वर्कआउट करा। एक जो है सीओ ऑपरेशंस जो है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के अंदर, तो इनके अंदर हमने टेक्निकल टीमें बनाई, केसेस को वर्कआउट किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ ये केस हुई है, ये केस तो करीब ऐसे 500 से ज़्यादा केसेस कुमाऊं में पेंडिंग चल रहे थे। तो इसमें से 241 केसेस को हमने वर्कआउट किया है। और वो देखने को आया कि जब पुलिस यहाँ रेड करती है कुछ ऐसे जगहों पे, तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। कई बार पुलिस को जो है जैसा मेवात वगैरह एरिया है या इधर जामताड़ा है, तो पुलिस को रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें एक बड़ी फोर्स जाए जिसमें जो है एक कॉमन टाइप से रेड हो और जो है अच्छा रिजल्ट भी निकले। तो इसमें 2 बड़ी टीमें जो है वो कल बनाई गई, जिसमें 32 लोग जो 2 टीमों में भेजे गए 7 राज्यों में। तो इसमें हमारे 241 केसेस जो है वो इसमें है टारगेट में रखे हैं, जिसमें 360 अभियुक्त है। तो ये टीमें जो है इन साइबर केसेस को वर्कआउट करेगी और पूरा ये साइबर नेटवर्क का जो है एक उसको ध्वस्त करेगी। जब पुलिस किसी राज्य से लगातार रेड करती है तो उस राज्य के केसेस होना भी कम हो जाता है। ये आमतौर पे देखने को आया है कि जहाँ की पुलिस एक्टिव होती है, प्रोएक्टिव होती है, तो उन राज्यों पे साइबर अटैक्स कम होते हैं। फिर बाजपुर चीनी मिल के समीप 2 पक्षों में छात्र संघ की चुनावी रंजिश के चलते जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडों और धारदार हथियार का प्रयोग किया गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। मारपीट में घायल हुए लोगों को आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने घायलों का उपचार कर उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, कुछ कल रात में 11 बजे के लगभग कुछ लड़कों में आपस में झगड़ा होने की सूचना मुझे भी प्राप्त हुई है, जिसमें थाने से पुलिस बल मौके पर गया था। और इस संबंध में अभी तक किसी प्रकार की कोई तहरीर भी जो है उनके द्वारा अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है। अगर तहरीर मिलती है तो उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर सिंचाई विभाग में आजकल एक अलग पहल देखने को मिल रही है, जहां सिंचाई विभाग में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोग समस्या का हल होते ही सिंचाई विभाग को खुशी में आभार पत्र दे रहे हैं। इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास अब तक 100 से ज्यादा आभार पत्र आ चुके हैं, जिसमें जनता द्वारा लिखा गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा उनकी समस्या का हल तुरंत ही कर दिया जाता है। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। कम से कम ये भी तो हो कि हाँ भाई जो जनता जनार्दन वर्षों से कई मामलों में सिंचाई की बात कर रहा हूँ मैं, परेशान थी, चाहे वो सिंचाई के बारे में, चाहे बाढ़ सुरक्षा के बारे में। तो हमने कोशिश करके अपने विभाग से जो हमें बजट मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, वो मुश्किल से 12-13% हमें मिल पाता है, जितना स्वीकृत हमारा प्राकलन है। उसके अलावा डीएम साहब की मदद से हमने आपदा में और अन्य भी मदों में, जैसे हमारा वो है खनन न्यास है इत्यादि से, हमने जिला योजना है, इनसे प्रयास करते हुए हमने जनता जनार्दन की समस्याओं का बहुत अच्छा और तेजी से निवारण करने का प्रयास किया है। जो लोग जिनके काम सफल हो जाते हैं वो खुश होके हमें ये आभार पत्र देके जाते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा ये समस्या हल हुई है।
जनपद के नवसृजित थाना देघाट के थाना अध्यक्ष राहुल राठी द्वारा थाना देघाट में स्थानीय व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें देघाट बाजार में वाहनों की पार्किंग हेतु विचार विमर्श किया गया और सभी की सहमति से देघाट बाजार में विभिन्न स्थानों को आवागमन करने वाले टैक्सियों के खड़े होने का स्थान निर्धारित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। को करीब। आरटीओ हल्द्वानी संभाग संदीप सैनी द्वारा लालपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फिटनेस सेंटर पर अधिकृत कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारी कार्य करते पाए गए, जिस पर सेंटर मैनेजर को तत्काल प्रभाव से ऐसे कर्मचारियों की पड़ताल की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कुछ नए कर्मी हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस पर निर्देशित किया गया कि समस्त कर्मचारियों की अपडेटेड सूची आरटीओ एवं एआरटीओ कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें थोड़ा लोगों का एक ये था कि हमारे से एक्स्ट्रा जो चार्ज लिया जा रहा है, इसके लिए हमने कहा कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी सेंटर के अंदर प्रवेश ना करे। सिर्फ गाड़ी मालिक या गाड़ी का जो ड्राइवर है, गाड़ी लेके आया, सिर्फ उसी को अलाउ किया जाए। और पारदर्शिता बनाने के लिए जो भी फीस है अंदर लगाई हुई है वेटिंग रूम में, हमने कहा है कि आप बाहर भी प्रदर्शित करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सके, उसको पता चल सके कि कितनी फ़ीस हमारे यहाँ सेंटर में ली जा रही है और उतनी ही फ़ीस उसमें दी जाए। सर, कुछ ट्रांसपोर्ट पूर्व में भी आरटीओ में आरोप लगा चुके हैं सेंटर में कि पैसा वसूली की जा रही है फिटनेस के नाम पे, तो सर उसमें किस तरह की आज चेकिंग हुई है और क्या दिशा निर्देश? अभी हमने जैसे अपने सामने एक गाड़ी का जो टेस्ट करवाया है, उसमें वो गाड़ी तो वैसे वो फेल हो गई है, 2 उसके जो नॉर्म्स थे उसको पास नहीं कर पाई, फेल हो गई है। लेकिन हमने यहाँ सेंटर में ये निर्देश दिए हैं कि जो भी गाड़ियाँ आ रही है उनका फिजिकल इंस्पेक्शन भी बहुत स्ट्रिक्टली किया जाए, कि कुछ गाड़ियों की लंबाई चौड़ाई या सीट्स अगर एक्स्ट्रा हैं या कोई एंगल लगा रखा है जो कि अलाउड नहीं है। हमने अपने टेक्निकल ऑफिसर हमारे त्यागी जी जो हैं उनको बोला है कि इनको नॉर्म्स और बता दें कि जो जो हमारे एज़ पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स में अलाउड नहीं है, उसको फिजिकल इंस्पेक्शन जो है बहुत और सख्ती से किया जाए इसमें। गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत के रामनगर पहुंचने पर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, नगर अध्यक्ष मदन जोशी एवं ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत सहित कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आपसी मनमुटाव भुलाकर संगठन हित में कार्य करने की अपील की है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला ऐसा पहुँचते हैं कि कहीं मलबा आ भी गया ना, तो बारिश आएगी वो आएगा, लेकिन साथ में जेसीबी लगी है, मलबा साफ हो रहा है कि लोग आगे जाओ, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें इतने। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज के साथ। धन्यवाद।